जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी एसपीओस हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। वही दूसरी अपडेट जो है एसपीओस की रेगुलेशन को लेकर क्योंकि परमानेंट उन्हें किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये सवाल जब डीजीपी आर स्वैन जी से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि एसपीओस जो है वो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, यानी कि कहीं भी इनकाउंटर होता है, कहीं भी कुछ भी होता है तो एसपीओस बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उसमें अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हैं। और जिस तरीके से हमारे परमानेंट कांस्टेबल्स अपनी ड्यूटी देते हैं उसी तरीके से बतौर एसपीओ जो हैं वो भी अपनी ड्यूटी देते हैं। इतना कहने के बाद जब उनसे ये पूछा गया कि क्या उनकी परमानेंट करने के बारे में आप कुछ सोच विचार कर रहा है आपका डिपार्टमेंट, तो उन्होंने कहा वो एसपीओ जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं, वो एसपीओ जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, जो अपनी ड्यूटी 24 घंटे कर रहे हैं और हम उनको जो है उनको रिडार पर रखा हुआ है, हमने उन पर निगरानी रखी हुई है और उन्हें जो है परमानेंट नियुक्ति पत्र जो है वो मिलेंगे, यानी कि उन्हें परमानेंट जो है वो किया जाएगा। वो एसपीओ जो लगातार जो है अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं, वो एसपीओ जो लगातार जो है सरकार के साथ जो अपने ऑर्डर सीनियर्स के हैं उन्हें भली भांति जो है उनका पालन करते हैं, उन एसपीओ को आने वाले समय में सरकार और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो परमानेंट करेगी और करना ही पड़ेगा। ये उन्होंने कहा है कि एसपीओ किसी से कम नहीं है, एसपीओ भी उसी तरीके से ड्यूटी देते हैं जिस तरीके से हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज जो हैं वो ड्यूटी देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर उन्हें परमानेंट नहीं किया जाएगा तो उनके साथ नाइंसाफी होगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब डीजीपी दिलबाग सिंह जी यहाँ पर मौजूद है, उनका कार्यकाल चल रहा था, तो उस समय भी कई एसपीओ को परमानेंट नियुक्ति पत्र दिए गए थे। हालांकि उनकी कार्यशैली, उनकी जिस तरीके से लगन थी, उन्होंने जिस तरीके से काम किया था, कईयों ने इनकाउंटर में हिस्सा लिया था, तो उन लोगों को जो है परमानेंट नियुक्ति पत्र दिए गए थे। लेकिन इतनी तादाद में डेली वेजर्स जो हैं, क्या सबको रेगुलेशन मिलेगा, ये संभव नहीं है। मुझे लगता है जिस तरीके से डीजीपी दिलबाग सिंह जी ने परमानेंट करने का फैसला लिया था एसपीओ को, और आधे आधे हिस्सों में जो लोग जो थे जिनकी ड्यूटी ज्यादा हो गई थी, जिनका टाइम पीरियड ज्यादा हो गया था, जो फ्रंट लाइन वॉरियर बनकर कांस्टेबल्स के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो रहे थे, जिस तरीके से उन्हें परमानेंट किया जा रहा था, उसी तरीके से उसी जो है कदम पर चलते हुए, उसी पाथ पर चलते हुए डीजीपी आर स्वैन भी जो है वो काम करेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये है कि अगर आप भी मैट्रिक पास हैं या फिर उससे ज्यादा आपकी क्वालिफिकेशन है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिक चाहिए होगी बतौर एसपीओ। अगर आपने भर्ती में हिस्सा लेना है तो आप भी जो है अच्छे से जो है जॉब जो है वो कर पाएंगे, आप भी एसपीओ बन सकते हैं, आपको भी जॉब मिल सकती है। आपका भी सपना अगर जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर सर्व करने का है, सेवा करने का है जम्मू कश्मीर मातृभूमि के लिए, तो आप जो है एसपीओ की भर्ती देख सकते हैं। और इसके लिए जल्द जो है कोई ना कोई सूची अधिसूचना जो है वो जारी की जाएगी और जल्द जो है आपको नोटिफिकेशन भी, कायदा डिटेल नोटिफिकेशन जो है इस पर आ जाएगा। लेकिन जिन जिलों में ज्यादा आतंकवाद है उन जिलों में यह भर्ती अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें बता रहा हूँ आपको डोडा है, किश्तवाड़ है, पूंछ है, जिसमें शोपियान है, कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जम्मू के डिस्ट्रिक्ट्स भी रखे गए हैं इसमें, जैसे कि कठुआ हो गया, सांबा हो गया, इन इलाकों में जहाँ पर लगातार आतंकियों की जो है वो आतंकियों का जो अगर बात करें तो जो आतंकियों की गतिविधियां देखी गई हैं, मॉनिटर की गई हैं, उन इलाकों में जो है पहले जो हमारे जितने भी भाई बहन हैं उन्हें मौका मिलेगा कि आप बतौर एसपीओ जो है आपकी नियुक्ति जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर हो, और उसके बाद जो है कम से कम आपको जो है एक मौका मिले कि आप भी अपने एरिया की, अपने डिस्ट्रिक्ट की, अपने जिले की जो है वो सेवा जो है वो कर सके, आप उनकी सिक्योरिटी जो है वो कर सकें और शांति व्यवस्था बनाने में आप जो है अपना अहम रोल जो है वो प्ले कर सकें। तो इससे बड़ी बात किसी के लिए क्या होगी, इससे बड़ी बात किसी यूथ के लिए क्या होगी कि उसे मौका भी मिलेगा सर्व करने का अपनी डिस्ट्रिक्ट को, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की वर्दी पहनकर सीना तान कर दुश्मन के साथ लोहा बनाने का भी उसको मौका मिलेगा। तो डीजीपी आर स्वैन जी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जून महीने में बैठक हुई थी जिसपे हमने फैसला लिया था और हमने ये सोचा था कि आने वाले समय में अगर आतंकियों से निपटना है तो जम्मू कश्मीर का यूथ जो है, लोकल यूथ जो है, उसी को इंटैक्ट करना होगा और आतंकी गतिविधियों में जो है कमी लानी है तो वहां के लोकल यूथ को जो है वो यूनिफॉर्म पहनानी होगी। लेकिन सवाल ये है कि आप एसपीओ क्यों, आप उन्हें परमानेंट कांस्टेबल की जॉब निकाल कर भी जो है वो दे सकते थे। लेकिन अब देखना होगा, शायद ही कोई ना कोई रूपरेखा जो है वो तय कर ली गई है और शायद कोई ना कोई रूपरेखा जो तय की गई है उसमें जो है आने वाले समय में गुड न्यूज जो है आप सभी एसपीओ मेरे भाई बहन जो हैं जो लगे हुए हैं उनको मिल जाए। लेकिन ये बड़ी खबर है जो मैं खबर आप लोगों को दे रहा हूँ, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सभी लोगों तक इस खबर को फैलाइएगा, क्योंकि खबर जो है एसपीओ से जुड़ी हुई है, खबर जो है अनएम्प्लॉयड यूथ से जुड़ी हुई है, क्योंकि
आप सभी के लिए एक अच्छा स्टेटमेंट जो है डीजीपी आर स्वैन जी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि हम उन जिलों में भर्ती अभियान शुरू करने जा रहे हैं एसपीओस की, जिन जिलों में आतंकी गतिविधियां पिछले समय में देखी गई हैं, जहां पर आतंकवाद पांव पसारता हुआ नजर आया है, वहां पर वही का लोकल जू जो है हम अटैक करेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर, और वहीं से जो है हम बड़ा कोई फैसला जो है वो भी लेंगे। और वही रेगुलेशन की जहां तक बात आई तो उन्होंने कहा कि रेगुलेशन भी की जाएगी, और रेगुलेशन की अगर बात करें तो रेगुलेशन हम जो है एसपीओस की करेंगे, लेकिन करेंगे हम तब जिन लोगों की या फिर जिन एसपीओस की अगर बात करें तो जिनका कार्यशैली, जिनकी ईमानदारी, जिन्होंने अपना हर समय जो है तत्पर रहकर फ्रंट लाइन वॉरियर बनकर जो है वो अपना काम किया है, तो उनको हम जो है बकायदा जो है आगे भी लेके जाएंगे और उनको परमानेंट करने का भी हम जो है सोच विचार जो है वो करेंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट है और एक अच्छा डिसीजन है जो मैं कहूंगा कि जो लिया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी आर